लेकिन जब मैं एम कैंपस में आई तो यहाँ पे प्रेम सागर सर जो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उसके बाद इंग्लिश अच्छी, मैं सबको सजेस्ट करूँगी एक बार एम कैंपस आप आइए। यहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। इंग्लिश या और सारे सब्जेक्ट? यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई। मेरी मैथ्स भी बहुत वीक थी, ठीक है, टीके सिन्हा सर की वजह से मेरी मैथ्स अच्छी हुई, आर.के. झा सर की वजह से मेरी रीजनिंग अच्छी हुई, जीके जीएस। और इस कारण से हम लोग एकदम जीरो लेवल से लेकर चलते हैं। जब तक उनको समझ में नहीं आता पहले समझाते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से तरह तरह से उनको माइंड में क्वेश्चन का फिगर सेट करते हैं कि हाँ क्वेश्चंस क्या है। बाद में कई क्लास ज्वाइन की, बट सबसे बेटर अभी जो मुझे मिल रही हो सर से मिल रही है यहाँ पे। मैथ मेरा मैथ के क्लास किए थे, यहाँ बहुत ही अच्छा मैथ होता है। यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी मुख्यतः करवाई जाती है और हम लोगों के यहाँ सभी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश हैं, जीके प्लस जीएस है। तो मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जीरो लेवल से ही लेके चलता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा जो अभी आ रहा है क्लास 1 में पढ़ रहा है, 2-3 साल कोरोना काल के कारण बच्चों का पढ़ाई एकदम छूट गया, जिसके कारण अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनका मैथ्स बहुत वीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एक ऐसे कोचिंग संस्थान के आपको नाम बताने जा रहे हैं जो लगभग 20 से 25 वर्षों से पटना में चल रहा है, बोरिंग रोड स्थित है। ये कोचिंग संस्थान का नाम है एम कोचिंग कैंपस, जो सारे सब्जेक्ट की तैयारियां यहाँ पे कराई जाती है। जो भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आप यहाँ आके तैयारियाँ कर सकते हैं। ये क्लासरूम है, इनका देख सकते हैं। क्लासरूम का जो है वो स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे टीचर सारे मौजूद हैं, स्टूडेंट भी है। हम टीचर से ही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, किस चीज़ की तैयारियाँ करवाई जाती है, सब किस चीज़ की तैयारियाँ यहाँ पे प्रॉपर से करवाया जाता है। यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी मुख्यतः करवाई जाती है और हम लोगों के यहाँ सभी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश हैं, जीके प्लस जीएस है। नाम क्या हुआ सर आपका? आर.के. झा, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं और सिविल सर्विसेज का भी तैयारी करते हैं। यानी सारे कंपटीशन की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। सिविल सर्विसेज प्लस ऑब्जेक्टिव में बैंक, एसएससी, रेलवे और क्लैट की भी हम लोग अलग से प्रिपरेशन करवाते हैं। क्लैट की भी तैयारी करवाते हैं जो लॉ से रिलेटेड आपका है, तो उसके लिए अलग से क्लासरूम का उसका टाइमिंग अलग है। इवनिंग में हम लोग उसके लिए करवाते हैं क्योंकि उसमें स्कूल के बच्चे ज़्यादा होते हैं। यहाँ सारे टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए? अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम टीके सिन्हा, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं। बच्चे को कैसे समझाते हैं जो बच्चा जो है किसी भी, क्योंकि मैथ्स कहा जाता है सबसे टफ सब्जेक्ट है और बिहार वालों के लिए खास करके ये आसान होता है, तो आप बच्चे को कैसे समझाते हैं जो बच्चे मैथ को नहीं समझ पाते? क्योंकि शुरू से बहुत बच्चे का होता है कि मैथ वीक होता है, तो उसको आप कैसे समझाते हैं जो बच्चे आसानी से उसको समझ सकें? तो मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जीरो लेवल से ही लेके चलता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा जो अभी आ रहा है क्लास 1 में पढ़ रहा है, 2-3 साल कोरोना काल के कारण बच्चों का पढ़ाई एकदम छूट गया, जिसके कारण अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनका मैथ्स बहुत वीक है और इस कारण से हम लोग एकदम जीरो लेवल से लेकर चलते हैं। जब तक उनको समझ में नहीं आता पहले समझाते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से तरह तरह से उनको माइंड में क्वेश्चन का फिगर सेट करते हैं कि हाँ क्वेश्चंस क्या है, कैसे इसको समझा जाए, कैसे उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में जब तक आप रेस में शामिल नहीं होगे, आप में स्पीड नहीं होगा, आप पास नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और इसमें तो बहुत बड़ा अंतर होता है। बच्चे को कैसे स्ट्रेटजी बताते हैं कि यहाँ से तैयारी ऐसी करनी है ताकि ये कंपटीशन? हाँ, तो यही चीज़ मैं बच्चों को बतलाता हूँ कि बाबू ये आपको जॉब चाहिए, जॉब मिलना मतलब भगवान मिलना होता है। तो अगर आपको भगवान, आज का जो समय है वो 14-15 साल जंगल में रह करके भगवान को प्राप्त करना नहीं है। रियल भगवान क्या है? जो 1 साल एसी में बैठ करके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ करके और सही रूप से अगर आप चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं एकदम जीरो से लेकर के आपको जो समझ में आता है वही बताता हूँ। इसलिए उसके लिए नया नया तरीका, नया नया टेक्निक्स हम लोग निकालते हैं कि उनको समझ में आ जाए और जीरो से हीरो बनाने का काम हम लोग का है।
जीरो से हीरो बना देते हैं बच्चे। हम लोग एकदम ये जीरो जानने से की कोशिश करेंगे, सिर्फ ऑफलाइन क्लास चलती है या ऑनलाइन की भी व्यवस्था? हम लोगों के यहाँ दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जो पटना नहीं आ सकते हैं या पटना से बाहर हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है, और जो यहाँ पर आ सकते हैं या जिनको ऑफलाइन क्लास करना है वो हमारे यहाँ डायरेक्ट जुड़ते हैं। फी वगैरह की क्या है? फ़ी वगैरह हम लोग बहुत ही कम लेते हैं और अफोर्डेबल है कि जितने बच्चे दे सकते हैं। उसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो हम लोगों ने फ़ी रखा है उतना से कम में नहीं लेंगे। और हम लोगों ने स्कॉलरशिप का भी एक व्यवस्था किया है कि जो गरीब छात्र हैं या जो फ़ी देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, और जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं फिर उनको हम अलग से सुविधा दे के फ़ी कम करके फिर गाइड करते हैं। और फिर एक स्पेशल बैच भी है कि जिनकी पढ़ाई हो चुकी होती है उनके लिए एक अलग से बैच हम लोग सुपर 10 करके स्टार्ट किए हैं। उसमें वैसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उनको बहुत कम समय में एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, जॉब करना है, तो उनको स्कॉलरशिप टेस्ट कब लेते हैं आप? स्कॉलरशिप टेस्ट हर एक मंथ के लास्ट वीक में होता है, और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं फिर उनको बैच उसी बैच में रखा जाता है जिसमें और भी बच्चे होते हैं। जी जरूर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम इनसे ही जानेंगे किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं आप? बीपीएससी का। यहाँ पे टीचर किस तरह के हैं? बहुत बेटर हैं। मैं ज़्यादा दिन से यहाँ नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो टीचर से मैं पढ़ रही हूँ बहुत पुराना भी है। हाँ, बट मुझे पता नहीं था, बस सर से मैं 2-3 बार मिली थी, उसके बाद मैं कई क्लास ज्वाइन की, बट सबसे बेटर अभी जो मुझे मिल रही हो सर से मिल रही है यहाँ पे। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी की। कौन से पेपर टीचर जो है आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं? यहाँ के सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर बेस्ट हैं। मैथ्स के टीके सर, रजनीश झा सर, फिर आर.के. झा सर, रीजनिंग के सारे टीचर बेस्ट हैं। सारे टीचर बेस्ट हैं। इंग्लिश में जो ये देखा जाता है बार बार कि इंग्लिश के जो है खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है। शुरू से ही जो है वो इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करते, जिसकी वजह से आगे जब कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे कैसे आपको समझाया जाता है इंग्लिश, ताकि जो है आप इंग्लिश को बेहतर कर पाए? मैं तो बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ी हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ। लेकिन जब मैं एम कैंपस में आई तो यहाँ पे प्रेम सागर सर जो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उसके बाद इंग्लिश अच्छी, मैं सबको सजेस्ट करूँगी एक बार एम कैंपस आप आइए। यहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। इंग्लिश या और सारे सब्जेक्ट? यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई। मेरी मैथ्स भी बहुत वीक थी, ठीक है, टीके सिन्हा सर की वजह से मेरी मैथ्स अच्छी हुई, आर.के. झा सर की वजह से मेरी रीजनिंग अच्छी हुई, जीके जीएस जो किसी को पता नहीं रहता है आता कहाँ से, लेकिन मुझे हम लोगों को आजकल आइडिया हो गया कि एग्जाम में जीके जीएस पूछा कहाँ से जाएगा। सर ऐसा जो क्वेश्चन देते हैं एक्यूरेट वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्यूरेट। जी, और भी स्टूडेंट हैं, यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? हम तो एसएससी और बैंक का दोनों का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कि हम बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं। जब हम पटना में आए थे मैथ मेरा बहुत ही वीक था, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे को तो बताया जाता है मैथ बहुत अच्छा होता है। नहीं, मतलब वीक था, मेरा वीक था। तो जब पटना में आए तो बहुत सारी कोचिंग में गए और वहाँ पे भी मतलब पूछे कि हाँ कि कैसे मतलब प्रिपरेशन मतलब कराया जाता है। फिर हमको दोस्त बताया कि हाँ एम कैंपस है बोरिंग रोड में, तो वहीं पे गए और क्या बोलते हैं डेमो लिए। अब मैथ मेरा मतलब मैथ के क्लास किए थे, यहाँ बहुत ही अच्छा मतलब मैथ होता है। और क्या बोलते हैं कि उसके बाद से मेरा मैथ ठीक हो गया। और रीजनिंग में भी बहुत वीक थे, तो आर.के. झा सर पढ़ाए तो मतलब किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम तो भैया यहाँ पे एसएससी और बैंकिंग दोनों का तैयारी कर रहे हैं। और बैंकिंग दोनों का कर रहे हैं। तो यहाँ कौन से टीचर ऐसे हैं जो आपको आसानी से समझा देते हैं? यहाँ पे सब टीचर वही हैं, सब टीचर इक्वल है पढ़ाते हैं। आपका कौन सा पेपर वीक था जो आप यहाँ आके अच्छा हो गया? मेरा यहाँ जीके जीएस वीक था जो यहाँ पे सबसे मजबूत हो गया है। जो सर बताते हैं एक्यूरेट सेम का सेम वो क्वेश्चन लड़ जाता है। एग्जाम में जो आते हैं डायरेक्ट सेम लड़ता है एकदम। अभी बीपीएससी में सर का 37 क्वेश्चन लड़ा है, सोचिए। बीपीएससी में 37 क्वेश्चन लड़ा है सर का, जीके जीएस सर का, जो गेस किए बस वही आया। आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं? सबका देंगे, जो यहाँ पे है सब फैकल्टी का देंगे। जी जरूर। और भी स्टूडेंट हैं, हम इनसे जानेंगे किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? एसएससी की तैयारी एसएससी की तैयारी करते हैं। आपका कौन सा पेपर वीक था, जब यहाँ आए तो आपका पेपर वो बेहतर हो गया? सब्जेक्ट मेरा मैथ का वीक था। मैं जब से यहाँ एम कैंपस आया हूँ तो मैं अपने मैथ में इम्प्रूव पा रहा हूँ, मैथ में और अच्छा से बन रही है और अच्छे से समझ आ रही है। इंग्लिश भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी समझ आता है।
किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी का ही कर रहे हैं। कौन सा पेपर वीक था जो आप यहाँ आए तो बेहतर हो गया? मैथ ही तो वीक रहता है एक्चुअल में मैथ ही सारे weak। लोगों का। इंग्लिश भी देखा जाता है, किस बोर्ड से पढ़े? सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई, तब तक इंग्लिश ऐसा तो नहीं है कि झूठ नहीं ना करें। अरे झूठ क्या बोलेंगे। अरे सर का क्या है यहाँ पे, सर क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप लोग जो हैं वही ना। जी, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी का सर। एसएससी की। यस सर। किस बोर्ड से पढ़े हैं? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड। तब Yes. तो इंग्लिश आपकी, कहा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है। यस नहीं सर, उतना भी अच्छे नहीं है, मतलब सर यहाँ इंग्लिश का क्लास करते हैं सर, थोड़ा सा मैथ्स अच्छा। पेपर अच्छे हैं आपके? नहीं सर, थोड़ा सा वीक था, तो सर पहले पढ़ते थे महिंद्रा में, सर उतना वहाँ पसंद नहीं आया, तो फिर कैंपस में आ गए सर टीके सिन्हा। तो यहाँ आए तो आपके पेपर सारे ठीक हो गए? यस सर, कुछ समझ में आया। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ आप आ रहे हैं लगातार, ये कोचिंग संस्थान बहुत पुराने भी हैं, जी। आप आए तो कोई पेपर तो वीक होगा? जी सर, अभी तो फिलहाल में एबे किया है मैथ क्लास का। मैथ क्लास का। जी। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। सर बहुत आसान भाषा में समझाते जी हैं? जी रेयर भाषा क्या सर? नहीं सर, नहीं है झूठ कि झूठ सर, काहे आप बोलेंगे? बोल रहे हैं कि नहीं, चलिए ठीक ना है, ना ना अच्छा ना, है। अभी तो सर ठीक है, बाद बाकी ऊपर वाले के हाथ में है जो भी है। मेहनत, सर अगर अच्छे पढ़ाते हो, मेहनत कीजिएगा जरूर बेहतर हो सकता है। जी सर, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही आज न कल। जरूर। तो आपने देखा कि ये स्टूडेंट है, टीचर है यहाँ पे, जो लगातार 20 वर्षों से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और बच्चों को इतनी आसानी से समझाते हैं ताकि कोई भी बच्चे जो है किसी भी पेपर का अगर वो पढ़ते हो, उनकी वीक हो, यहाँ आके आसानी से समझ सकते हैं। लगातार जो है बच्चे भी आपने देखा कि इस तरह से जिनकी इंग्लिश वीक थी वो यहाँ आए, इंग्लिश बेहतर हो गए, मैथ जो वीक था वो अच्छे हो गए, और सफल अभ्यर्थी भी हैं, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये सारी चीज़ की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ तक कि यूपीएससी हो, क्लैट की भी तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे सफल अभ्यर्थी का जो है फ़ोटो लगाया गया है कि जो सफल हुए हैं उनका जो फ़ोटो यहाँ पे डाला गया ताकि बच्चे में ये जो है एक मोटिवेट हो सके कि तैयारी करें और बेहतर से बेहतर जो है यहाँ से वो रिजल्ट दे सके, ताकि कोचिंग संस्थान का नाम लगातार 20 वर्षों से चला आ रहा है और बेहतर है। हर सर हमेशा जो है बेहतर देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे जो आए उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगर आप भी अगर चाहते हैं कि आप पटना में कि बेहतर कोचिंग संस्थान आपको मिले तो एक बार एम कोचिंग संस्थान ज़रूर आए, ताकि आपको ये देखने को मिले कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो किस तरह के हैं, कैसे समझाते हैं। अगर आपको लगता है कोई पेपर ज़्यादा टफ है, उसको भी आसान भाषाओं में समझा के आपको जो है वो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है उस पेपर में इतने वीक थे कि यहाँ आने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ प्रोडक्शन। धन्यवाद।